वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की भूमिका का उल्लेख करें। यह आपसे पूछा जा सकता है, क्या खेलों के द्वारा राष्ट्रीय एकता बढ़ाई जा सकती है? यदि हाँ तो कैसे, बताइए। खेलों द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना कैसे स्थापित की जा सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसमें अलग अलग धर्मों, जातियों, संप्रदाय के लोग रहते हैं। लोगों का रहन सहन और रीति रिवाज अलग अलग हैं। उनकी भाषा और पहनावा भी अलग अलग है। इतना कुछ अलग अलग होते हुए राष्ट्रीय एकता को विकसित करना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। यूनान में ओलंपिक खेलें शुरू कराने का उद्देश्य भी राष्ट्रीय एकता को ही बढ़ाना था। खेलों द्वारा मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आता है। खेलों द्वारा लोगों को एक दूसरे की भाषा, रहन सहन, विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे की समस्या को समझने का अवसर मिलता है। खेलें एकता और सद्भावना जैसे गुणों को विकसित करके राष्ट्र की कई समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती हैं। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं अलग अलग प्रांतों के खिलाड़ियों को एक मंच पर इकट्ठा करती हैं, ताकि हर खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके। खेल प्रतियोगिताओं के लाभ इस प्रकार हैं। नंबर 1, शारीरिक शिक्षा और भाषावाद। भारत में अलग अलग धर्मों, जातियों, संप्रदाय व अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। शारीरिक शिक्षा इन विभिन्नताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान देती है। नंबर 2, अनुशासन और सहनशीलता। खेलें अनुशासन के बिना नहीं खेली जा सकती, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। खेलों से लोगों में अनुशासन और सहनशीलता जैसे गुण विकसित हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए इन गुणों का होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। खेलों द्वारा खिलाड़ी एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। उन्हें एक दूसरे की भाषा, संस्कृति, पहनावा आदि समझने में मदद मिलती है। खिलाड़ी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए प्रत्येक देश को चाहिए कि वह अलग अलग खेलों को प्रोत्साहित करे, ताकि खेलों द्वारा राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाई जा सकें। नंबर 4, शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय आचरण। खेल मनुष्यों में अच्छे गुण जैसे सहनशीलता, सहयोग, अनुशासन, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, समय का महत्व जानना, जीवन के उतार चढ़ाव में हिम्मत न हारना आदि गुण पैदा करके आचरण में वृद्धि करते हैं। नंबर 5, शारीरिक शिक्षा और सांप्रदायिकता। खेलें किसी नस्ल, रंग, धर्म, जात पात को नहीं मानती, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। खिलाड़ी सभी बंधनों को तोड़कर एक राष्ट्रीय टीम में भाग लेकर अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं। खेलों में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होती। नंबर 6, शारीरिक शिक्षा और असमानता। खेलों में सभी खिलाड़ी, चाहे वे अमीर गरीब, छोटा बड़ा हो, सभी एक समान होते हैं। खेल को जीतने के लिए सभी खिलाड़ी योगदान देते हैं। अतः शारीरिक शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम असमानता पर आधारित नहीं है। शारीरिक शिक्षा और खाली समय। खाली समय में लोग बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जिससे कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के खाली समय को व्यतीत करने का साधन है। व्यक्ति छोटी छोटी खेलों में भाग लेकर अपने अंदर की अतिरिक्त शक्ति को प्रयोग में लाकर तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकार खेलों में खाली समय का उचित प्रयोग हो जाता है, और हम देखते हैं कि जब मनुष्य में बुरी आदतें नहीं होती तो वह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। नंबर 8, शारीरिक शिक्षा और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अर्थ होता है पर्सनैलिटी। शारीरिक शिक्षा मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रकार वह अपने जीवन की उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार अच्छे आचरण एवं व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समाज का अच्छा नागरिक बनकर
खुशी भरा जीवन व्यतीत करने के योग्य हो जाता है। और योग्य व्यक्ति ही राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझ सकता है। अतः हम इन बातों के आधार पर कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी केवल एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर खेलते हैं, क्योंकि खेलों के माध्यम से उनमें एक दूसरे की सहायता करना, सद्भावना, भाईचारा, सहनशीलता, मित्रता, समाज से ईमानदारी व वफादारी आदि सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होता है। खेल कूद के द्वारा ही एकता की भावना का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बिना खेलों में विजय पाना संभव नहीं होता।